Yes, very warm good morning to all my dear friends. आशा करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे और जो भी हमारी सीरीज़ चल रही है इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको सब कुछ ठीक से समझ आ रहा होगा। दोस्तों, हमने कल एक चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका नाम है टाइम एंड वर्क। उसके मैंने आपको कुछ टाइप्स तो ऑलरेडी करा दिए हैं, बाकी जो और बाकी टाइप मिलते हैं बनेंगे इसमें, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते रहेंगे। इसमें भी मिलेगा और इनसे अपकमिंग वीडियोस में। और दोस्तों, जो इसके अब जो टाइप आने वाले हैं ना, इसमें क्वेश्चन कुछ लेंथी हैं, तो इसलिए मैंने इसमें जो भी क्वेश्चन आए वो रखे। और अगर फिर भी ये बात नहीं बनी तो मैं शाम को आपको जो बाकी टाइप्स बने हैं उनको ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व कराऊंगा पूरे बढ़िया करके। आशा करता हूँ समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। मेरा कहने का मतलब ये है, जो लेंदी क्वेश्चंस हैं उनको शाम को ब्लैक बोर्ड पे हल कराऊंगा मैं आपको। जो अगला लेक्चर होगा वो ब्लैक बोर्ड पर होगा, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो अगला लेक्चर होगा, जो हमारा टाइम एंड वर्क का अगला लेक्चर होगा ना, वो तो होगा हमारा ब्लैक बोर्ड पर। लेकिन अगर उससे पहले इस टाइम एंड वर्क के 7वें पार्ट से पहले जो भी आपको दूसरा लेक्चर मिलेगा पाइप एंड सिस्टम वगैरह का, मैं तब तक उसे दे सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, तब तक आप इनका रिवीजन करेंगे जो कि वो अच्छे से समझ आए, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी वाला मैं आपको इसी प्रकार दे सकता हूँ। और आपका जो नेक्स्ट टाइम एंड वर्क का लेक्चर होगा वो केवल ब्लैक बोर्ड पर ही होगा। क्यों? क्योंकि अब जो नेक्स्ट अपकमिंग क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हैं। अब इसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने कल तक की वीडियो में आपको 28 क्वेश्चन तक आराम से करा दिए थे, ठीक है। अब ये हमारा होने वाला है 29 क्वेश्चन। देखते हैं। देखो, टाइम एंड वर्क का ये मैं छठा पार्ट लिया है। मैं सभी पार्ट्स ट्राई कर रहा हूँ छोटे छोटे बनाऊँ, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग का मतलब करते तो शॉर्ट तरीके से, लेकिन मैं एक एक चीज़ को, एक एक क्वेश्चन को आपको काफ़ी बार समझा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान बन जाएं। देखो, देखते हैं क्या बोल रहा है। ये सीधा बोल रहा है 48 मजदूर हैं। ये जो 48 मजदूर हैं ना, ये 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। दोबारा बोलता हूँ, 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। तो हमें बताना है 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे, ठीक है। नहीं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले आपको पता होगा, आपने वीडियो देखा होगा। जिसने, मेरे भाई ने नहीं देखा हो, प्लीज़ उस वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि वो जो कंसेप्ट है वो ही सारा यहाँ पे काम आने वाला। और इससे पिछली वीडियोज़ में मैं सारे कंसेप्ट बहुत डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ। सिंपल वो कंसेप्ट क्या है हमारा, वो कंसेप्ट है हमारा, मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ हमने क्या पढ़ा था। वो है हमारा M1 इंटू D1 इंटू T1, यानी कि M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2, जहाँ पे M का मतलब मैन होता है, D का मतलब डे होता है और T का मतलब टाइम होता है और W का मतलब वर्क होता है, ठीक है। नहीं, यही कंसेप्ट हमारा हमने पीछे किया था। और इसमें जो फर्दर टाइप्स बनते हैं इसी कंसेप्ट में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको और रखेंगे, ठीक है। नहीं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है सीधा। देखो भाई, क्वेश्चन को अपने को लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके। 48 मजदूर, कितने मजदूर हैं? 48 हैं। मजदूर हैं तो कौन होते हैं? वो मजदूर हैं तो आदमी ही तो होंगे ना। तो यानी सिंपल कहने का मतलब है, यहाँ से हमें मिला M1 हमारा कितना है? 48। 7 घंटे, 7 घंटे, घंटे क्या होते हैं? टाइम होते हैं। तो यहाँ से हमें T1 मिला बराबर 7। प्रतिदिन काम करके 15 दिन में, दिन क्या होते हैं हमारे? दिन होते हैं डे। तो डे का हम डिनोट करते हैं D1 से, यहाँ पर डिनोट करेंगे 15, ठीक है। 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। जब वो 300 मीटर लंबी नाली खोदी, वो मजदूर हैं, तो यानी कि उन्होंने 300 मीटर कार्य कर दिया ना, इतना कार्य कर दिया। कितना? यहाँ से वहाँ तक, यानी कि 300 मीटर।
तो जो हमारा 300 आने वाला है ये किस में आएगा हमारा W1, यानी वर्क 1 कितना है हमारा, वर्क 1 है हमारा 300। दोबारा रिपीट करता हूँ, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है M1 है 48, T1 है 7, D1 है 15 और W1 है 30। ठीक है नहीं। फिर देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ये 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोद देंगे। कितने मजदूर हैं, 90 मजदूर हैं। तो मजदूर हैं तो क्या होंगे ये, M2 बराबर है 90। ठीक है, कितने घंटे काम करेंगे, 8 घंटे। तो 8 घंटे क्या हो जाएंगे हमारे, T2 बराबर हो गए हमारे 8 घंटे। ठीक है, प्रतिदिन काम करके 35 दिन में, 35 दिन अब हमारे क्या हो जाएंगे, दिन होते हैं D, तो हो जाएंगे D2 बराबर है 35। ठीक है, कितने मीटर लंबी नाली खोद देंगे, पहले कितने मीटर खोद दी थी उन्होंने 300, तो W1 300 था, तो W2 वो पूछ रहे हैं हमें पता नहीं है, तो मैंने W2 को मान लिया X, सिंपल। ठीक है नहीं। तो देखो वही हमारा फॉर्मूला हो गया सिंपल, ये हुआ M1 इंटू D1 कितना है 15 इंटू T1 कितना है हमारा 7, ये है T1 अपॉन W1 कितना है हमारा, W1 है हमारा 300। ठीक है, ये है 300 इज इक्वल टू M2 कितना है हमारा 90 इंटू D2 कितना है हमारा 35 इंटू T2 कितना है हमारा 8 अपॉन W2 कितना है हमारा X। ठीक है नहीं। दोबारा चेक करते हैं, देखो 48 मजदूर सही है, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर नाली खोद लेते हैं। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे। सिंपल वही M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 इज ऑलवेज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू T2। समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। जिन भाइयों को नहीं आ रहा हो प्लीज़ वो इससे पिछली वीडियो को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, देखो भी करते हैं, ये सिंपल सीधा हमारे 8 से कट रहा है, 8 छंग 48। ठीक है नहीं। फिर ये देखो हमारे सीधा कट रहा है 15 छंग 90। ठीक है नहीं, इस वाले 6 से ये वाला 6 कट, बिल्कुल आसानी से काट रहे हैं हम। ठीक है, अब देखो फिर ये हमारा 300 है, ये 300 3000 नहीं है। ठीक है नहीं। अब देखो हमारा और कौन सा कटेगा, इस 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35। ठीक है, सारे कट गए, हमारा क्या बचा, एक तो 300 बचा है और एक इधर ये वाला 5 बचा है। तो 300 की गुणा 5 में हो जाएगी ना, तो x गुणा इधर तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, x गुणा 1, यानी कि किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है ना। तो x गुणा 1 का मतलब है हमारा x बराबर ये वाला 300 गुणा 15, अगर हम 5 बचा नहीं, 300 गुणा अगर 5 करूँगा तो 1500 मिलेगा हमें। ठीक है नहीं। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे x का मान 1500 मिला, और x मैंने किसको माना था, x मैंने माना था W2 को। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब है 90 मजदूर अगर 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो वो 35 दिनों में 1500 मीटर लंबी नाली खोद देंगे। सिंपल कितनी मीटर, 1500 मीटर नाली खोद देंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर हमारा ये वाला हो जाएगा। सिंपल सही है नहीं, बी नहीं, बी पे टिक नहीं करा मैंने, ए पे टिक करा ये वाला। ठीक है नहीं, आशा करता हूँ बिल्कुल समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। इससे पहले वीडियो ठीक से देखें, वो मैंने डिटेल में बताया। सिंपल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 29 के बाद है नेक्स्ट हमारा 30। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक ठेकेदार ने 62 दिन में, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। सही है भी लिया, कितने दिन में, 62 दिन में। ठेकेदार ने बोला कि मैं 62 दिन में कार्य पूरा कर दूंगा। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया।
उसने 62 दिन में कार्य करने का ठेका तो ले लिया, लेकिन उसने कार्य पर कितने व्यक्ति लगाए, 32 व्यक्ति लगाए, और उसने देखा कि 30 दिन में मात्र 1/3 कार्य ही हो पाया। भाई ये तो दिक्कत होगी, कार्य कितने दिन में करना, 62 दिन में करना है। अब उसे कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए कि शेष काम टाइम पे पूरा हो जाए। सिंपल कहने का मतलब है 1/3 कार्य हो गया तो 2/3 कार्य बचा। 62 दिन में से 30 दिन खत्म हो गए तो 32 दिन बचे। अब वह कितने व्यक्ति और लगाए कि उसका शेष कार्य समय पर पूरा हो जाए। ठीक है नहीं, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या बोला। सिंपल, कुछ भी नहीं है, थोड़ा स्पेस करते हैं। देखो भाई, एक व्यक्ति ने 62 दिन में कार्य पूरा करने का ठेका लिया, सही है, लिया। उसके बाद देखो उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए। कितने व्यक्ति कार्य पे लगाए, 32। तो स्टार्टिंग में तो 32 व्यक्ति ही लगे ना कार्य पे, तो M1 कितना हुआ हमारा, 32। ठीक है, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। इन 32 व्यक्ति ने कितने दिन कार्य किए, इन 32 व्यक्ति ने कार्य किया 30 दिन। तो D1 हमारा क्या है, D1 है हमारा 30। ठीक है, कितना कार्य किया, 1/3, यानी W1 कितना है हमारा, 1/3। कहने का मतलब ये हो। अब उसे कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए जिससे शेष काम टाइम पर पूरा हो जाए। कितने व्यक्ति और लगाए, देखो M2 जो होगा ना हमारा, M2 में ये 32 व्यक्ति तो रहेंगे ही रहेंगे, इनके अतिरिक्त और कितने व्यक्ति और लगा दे वो। तो मैंने माना इन 32 के साथ साथ में वो X व्यक्ति वो और लगा दे। बात समझो क्वेश्चन कहने का मतलब। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि कितने व्यक्ति और अतिरिक्त लगाए, यानी वो 32 तो रहेंगे ही रहेंगे, 32 के साथ में कितने और व्यक्ति लगाए कि शेष कार्य कितना बचा है, शेष कार्य भाई 1/3 हो गया, यानी 3 में से 1 हिस्सा हो गया, तो 3 में से 2 हिस्से बचे हैं ना हमारे। मैंने कल बताया था ना, इसको हमेशा ऐसे पढ़ते हैं, 3 में से 1 हिस्सा पूरा हो गया तो 3 में से 2 हिस्से बचे हैं। या आप चाहो तो सीधा 1 में से घटाएंगे तो 2/3 ही आएगा। शेष कार्य यानी 2/3 कार्य समय पर पूरा हो जाए, टाइम पर पूरा हो जाए ये, यानी 62 दिन में काम करने का ठेका, और उसमें से 30 दिन ऑलरेडी काम हो चुका है। जब 30 दिन ऑलरेडी काम हो चुका है तो कितने दिन और बचे हैं, 32 दिन और बचे हैं उसके पास में। तो ये हो गया हमारा D2। सिंपल, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल वही फॉर्मूला आ गया हमारा, M1 इंटू D1। T1 यहाँ पे दिया हुआ है नहीं तो कोई नहीं, नहीं है तो नहीं रखेंगे, अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 अपॉन W2। ठीक है, सिंपल, M1 इंटू D1 अपॉन W1। ठीक है, इज इक्वल टू M2, देखो ये देखो 32 है ये, इंटू M2 इंटू D2 अपॉन W2, कितना, 2/3। तो देखो सीधा ये 1/3 है और ये 2/3 है, यहाँ भी 3 हर है और यहाँ भी 3 हर है। इस वाली भिन्न का यहाँ पे, इस वाली भिन्न का यहाँ पे, इस वाली भिन्न का है, तो हर से हर काट देंगे, कोई दिक्कत हो तो बता देंगे। ठीक है, काट दिया, 3 से तो 3 गया। फिर देखो इस वाले 2 से मैंने इस वाले 32 को काटा, कितने, 16 बार, बिल्कुल साफ सफाई के साथ काटेंगे। ठीक है, ये 16 कट गया। अब देखो ये वाला जो 16 है, ये वाला इस 32 को काटेगा 2 बार, 16 दूनी 32। एक बार बता देता हूँ, इज इक्वल टू के बराबर के चिन्ह से आगे पीछे में क्या होता है, हर से हर काट सकते हैं हम, और अंश से अंश काट सकते हैं। ठीक है नहीं, तो देखो भैया अभी हमारा क्या हो गया। अब ये सिंपल इधर को आ जाते हैं हम थोड़े से। देखो 2 गुणा 30 कितना हुआ, 60, बराबर 32 प्लस एक्स, 32 प्लस एक्स। तो 60 यहाँ पे रहेगा, 32 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर एक्स। तो 60 में से 32 गया तो कितना बचा, 28, बराबर एक्स।
और x क्या था हमारा, x ये था। यानी कि 32 व्यक्तियों के साथ में कितने व्यक्ति वो और लगा दे कि सारा कार्य समय पर पूरा हो जाए। ठीक है, तो हमने देखा कितने व्यक्ति और लगा दे, वो 28 व्यक्ति और लगा दे, यानी कि ये हमारा उत्तर है। बात समझ आई? बिल्कुल आ गया होगा, नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, दोबारा समझ लेंगे, नोट्स मेंटेन करते रहेंगे। इसमें कोई इतना हार्ड एंड टिपिकल नहीं है कि दिक्कत आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, देखो भाई। अगले क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझो ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी की तरह है। मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे, इसको नहीं होगा तो दोबारा हेल्प लेंगे। ठीक है, नहीं देखो देखते हैं क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है। सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। कितने दिन में करने का ठेका लिया? 30 दिन में। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए, यानी आरंभ में 400 मजदूर लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में मात्र 1/4 कार्य ही कर सके। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वे कितने मजदूर लगाए कि वो सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य पूरा कर दें। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब ये, अपनी भाषा में बोले तो कोई सुधीर नाम का व्यक्ति है, उसने किसी कार्य को पूरा करने में 30 दिन का ठेका ले लिया। ठेका लेने के बाद उसने क्या काम किया, आरंभ में उसने 400 मजदूर कार्य पे लगा दिए। ये जो 400 मजदूर थे 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते थे। तो बाद में देखा गया कि 10 दिन में ये मात्र 1/4 कार्य ही पूरा कर पाए। ठीक है नहीं, अब उसे अगर शेष कार्य को समय पर पूरा करना है तो इन 400 मजदूरों के साथ में कितने मजदूर और लगा दे। ठीक है नहीं, तो आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल कुछ नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह है। मैं चाहूँगा कि सभी पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करेंगे। देखो भी देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसने पहले 400 मजदूर लगाए, तो यानी 400 क्या है हमारा, M1 है हमारा 400। ठीक है, ये 9 घंटे काम करते थे डेली, प्रति घंटे क्या होते हैं हमारे, T1 है हमारा 9। ठीक है, 9 घंटे कार्य करते तो देखा कि 10 दिन में D1 कितना है हमारा 10, केवल 1/4 कार्य ही कर पाए। 10 दिन में 1/4 कार्य ही कर पाए। 1/4 कार्य क्या होता है हमारा, वर्क होता है, ये हमारा वर्क W1। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब है सुधीर ने पहले 400 व्यक्ति कार्य पे लगाए, ये डेली 9 दिन कार्य करते थे तो केवल 10 दिन में 1/4 कार्य ही कर पाए। अब वो बोल रहा है वो इन 400 व्यक्तियों के अतिरिक्त कितने व्यक्ति और कार्य पे लगा दे। तो मैंने माना इन 400 के अतिरिक्त X व्यक्ति और लगाए, यानी कि 400 तो काम करेंगे ही करेंगे, इनसे अतिरिक्त कितने व्यक्ति वो और लगा दे। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया है हमारा M2 कितना हो गया हमारा, M2 हो गया 400 + X। ठीक है, कितने व्यक्ति और कार्य पे लगा दे कि ये 8 घंटे कार्य करेंगे प्रतिदिन। पहले कर रहे थे 9 घंटे, 8 घंटे कार्य करेंगे, तो T2 हो हमारा 8 घंटे की शेष कार्य। तो W1 तो हमारा 1/4 था, W2 कितना हुआ, देखो फिर इसको ऐसे पढ़ेंगे, 4 में से 1 कार्य हो गए, 4 में से 1 कार्य हो गए तो कितने बचे, 4 में से 3 कार्य बचे। बिल्कुल सिंपल अपनी लैंग्वेज में। अगर फिर भी बात नहीं समझ आ रही तो सीधा 1 में से घटा लेंगे तो 3/4 ही आएगा। ठीक है, तो देखो 400 व्यक्तियों के साथ में कितने व्यक्ति और लगाए कि वे 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए शेष काम को समय पर पूरा कर दें। उसने समय पर मतलब कि कितने दिन में कार्य करने का ठेका लिया, उसने 30 दिन में कार्य करने का ठेका लिया है और इन 30 दिनों में से 10 दिन कार्य ऑलरेडी हो चुका है। तो D2 कितना बचा है हमारा, 30 में से 10 दिन काम होंगे तो ये बचा है हमारा 20। सिंपल, ठीक है नहीं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। M1 × D1 × T1 जो भी इसकी वैल्यू रख देंगे। तो देखो M1 कितना है हमारा 400, M1 D1 कितना है हमारा 10, T1 कितना है हमारा 9 अपॉन W1 कितना है हमारा वर्क 1 1/4।
4 इज इक्वल टू M2 कितना है हमारा 400 प्लस x, D2 कितना है हमारा 20, ये 20 है हमारा, T2 कितना है हमारा 8 बटे, W2 कितना है हमारा 3/4। सिंपल M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2। ठीक है, देखो कहने का मतलब ये है, ये जो 30 है ना, इसका जो काम होता है ये तो ठेका लिया गया है। इन 30 दिन में से 10 दिन तो पहले काम कर दिया 400 मजदूरों ने, तो D1 हमारा 10 हो गया। फिर 400 के साथ में कितने मजदूर और पकड़ के लाऊं मैं कि हमारे शेष कार्य समय पर पूरा हो जाए। तो ये 400 तो काम करेंगे ही करेंगे, इन 400 के साथ में मुझे x मजदूर और मैंने माना कि मुझे x मजदूर की जरूरत पड़ी, तो 400 प्लस x हमारा M2 हो गया। और 10 दिन कार्य हो गए 30 दिन में से, तो शेष दिन कितने बचे थे हमारे, शेष दिन बचे थे हमारे 20। ठीक है, हमने इसको रख लिया, तो सीधा देखो ये भी हर है, ये भी हर है, खत्म, सही है। ठीक है, अब देखो भाई ये हो जाएगा हमारा 8 पंजे 40, 5 बार जाएगा ना सिंपल, 8 पंजे 40 और एक जीरो का जीरो आ गया। ठीक है नी, फिर देखो इस वाले जीरो से इस वाले जीरो से ये वाला जीरो गया। ठीक है, इस वाले 2 से ये वाला 10 या 2 पंजे 10 होते हैं। तो सिंपल देखो हमारा क्या बचा है यहाँ पे, एक तो हमारा ये वाला 5 बचा, ठीक है, एक हमारा ये वाला 5 बचा, तो 5 गुणा 5 गुणा ये वाला 9 बचा, 9, सही है नहीं, बराबर ये बच्चा हमारा 400 प्लस, नहीं ये हमारा 3 भी तो बचा, ये तिरछी गुणा होगी ना, देखो ये लाइन तो वैसे ही खिंच गई है। एक काम करता हूँ, आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। सिंपल मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, M1 इंटू D1 इंटू T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2। देखो इसको ठीक से देखते हैं, देखो ये था हमारा 400, M1 था हमारा 400, M1 इंटू D1 10 था, इंटू T1 9 था, अपॉन W1 केवल 1/4 कार्य कर पाए थे, M2 यानी कि 400 के साथ साथ में कितने व्यक्ति और लगाऊं, इंटू D2, 30 दिन में 10 दिन काम हो गए तो 20 दिन बचे थे, M2 इंटू D2, ये D2 है, और इंटू T2, अब कितने घंटे काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे, 1/4 काम हो गया था, तो शेष कितना बचा, 3/4 काम बचा। ठीक है ना, देखो भाई 4 से ये 4 गया। ठीक है, या देखो इसको ऐसे काट लो, 20 दूनी 40 और एक जीरो का ही आ गया, 20 से काटा है, सही है नहीं। अब देखो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, सही है, ये हमारा 2 पंजे 10। ठीक है, तो कौन कौन से बच्चे हमारे बच्चे 5 पंजे, ये 5 पंजे 25 और 25 हम 225, और इनकी तिरछी गुणा हो जाती है ना, 225 गुणा ये 3 है, 225 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 225 इंटू 3 करना, तो पहले 200 इंटू 3 करो 600 आ गया, 25 इंटू 3 करो 75 आ गया, कितना आएगा 675 आएगा ये। ठीक है नहीं, तो कहने का मतलब है 5 गुणा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 नम 225, 225 दिया कितना हो गया 675, ये आ गया हमारा 675 बराबर, ये हमारा 400 प्लस एक्स चल रहा है, 400 प्लस एक्स आ गया, 400 इधर आएगा तो इधर प्लस का, इधर आगे माइनस का घट जाएगा। 675 में से 400 की कितना बचा हमारा 275 बराबर एक्स, तो ये 275 हमारा अंतिम उत्तर हो गया। कहने का मतलब ये हो गया, इन 400 व्यक्तियों के साथ साथ में अगर मुझे समय पे काम पूरा करना है तो 275 मजदूर और लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल थोड़ा लेंदी है, थोड़ा
टाइम भी नहीं लेगा, जो तरीका हम बताए तरीके से टाइम भी नहीं लेगा, लेकिन इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल ऑन टिप्स क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है नहीं, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। ये हमारा 275 आंसर है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो भाई, एक आदमी एक कार्य 150 दिन में पूरा कर लेता है। एक आदमी एक कार्य 150 दिन में पूरा कर लेता है, सही है। उसने 200 व्यक्ति नियुक्त किए जो 50 दिन में केवल 1/4 काम कर पाए। वह कार्य को समय पर पूरा करने हेतु कितने व्यक्ति और लगाए। इसका कहने का मतलब ये है, एक आदमी एक कार्य को 150 दिन में पूरा कर लेता नहीं है, पूरा करने का ठेका लेता है, ये लिखेंगे आप। ठीक है नहीं, एक व्यक्ति या एक आदमी एक कार्य को 150 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। ठीक है, 150 दिन में करने का ठेका लेता है। आरंभ में 200 व्यक्ति लगाता है, तो वो देखता है कि 50 दिन बाद मात्र 1/4 कार्य ही हो पाया। 50 दिन बाद कितना कार्य हो पाया? मात्र 1/4 कार्य ही हो पाया। अब शेष कार्य कितना बचा? 3/4 कार्य बचा। तो क्या काम करे? शेष कार्य को समय पे पूरा करने हेतु इन 200 के साथ साथ में कितने व्यक्ति और लगा दे। बिल्कुल आसानी से कर ले जाएंगे। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे। मैं तो करता ही इसको, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको पहले खुद ट्राई करेंगे। ठीक है नहीं, देखो भाई, कहने का मतलब क्या है सीधा। कहने का मतलब है एक व्यक्ति 150 दिन में काम पूरा करने का ठेका लेता है। इसको एक बार सही कर लेंगे, काम पूरा करने का ठेका लेता है, सही लेता है। उसने 200 व्यक्ति नियुक्त किए, तो आरंभ में कितने व्यक्ति लगाए? उसने 200 व्यक्ति लगाए, तो M1 कितना है हमारा? M1 है 200। जो 50 दिन में केवल 1/4 काम कर पाए। इन 200 व्यक्तियों कितने दिन काम किया? 50 दिन। तो D1 कितना है हमारा? 50 दिन। कितना काम कर पाए? ये मात्र 1/4 कार्य कर पाए, तो W1 है हमारा 1/4। ठीक है, फिर क्वेश्चन बोल रहा है वह इन 200 व्यक्तियों के साथ में कितने व्यक्ति और लगा दे। तो मैंने माना M2 हमारा क्या होने वाला है? M2 हमारा होने वाला है 200 + x। ठीक है, मैंने माना इन 200 के साथ में x व्यक्ति और लगा दे कि शेष काम W1 1/4 काम तो हमारा हो गया, तो W2 कितना बचा? देखो, 4 में से 1 काम हो गया, तो 4 में से 3 काम बचे हमारे। शेष काम को समय पे पूरा करने, तो समय पे पूरा करना है। 150 दिन में कार्य पूरा उसे करना था। 150 दिन में से कितने दिन वो कर चुका है? 150 दिन में से कर चुका है वो 50 दिन कार्य हो चुका है। तो D2 कितना है हमारा? 150 में से 50 दिन कार्य हो गया, तो 100 दिन अभी हमारे पास और शेष बचे हैं। सिंपल समझ होंगे, दोबारा देखते हैं। एक आदमी किसी कार्य को 150 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, सही लेता है। उसने 200 व्यक्ति कार्य पे लगाए। इन 200 व्यक्तियों ने 50 दिन कार्य किया, तो ये मात्र 1/4 कार्य ही कर पाए। बाद में हमसे पूछा इन 200 के साथ साथ में कितने व्यक्ति और कार्य पे लगाए कि शेष कार्य यानी जो 3/4 कार्य बचा समय पे पूरा हो जाए। 150 दिन में पूरा करना था, 50 दिन ऑलरेडी हो चुका पहले ही, तो 100 दिन बचे, 100 दिन में पूरा हो जाए। तो मैंने माना 200 के साथ साथ में उसने x व्यक्ति और शामिल कर लिए, सही है नहीं। तो देखो भाई, सिंपल इसको भी रब कर दें, नहीं करें? चलो देखते हैं, क्या पता स्पेस हमारा बना रहेगा अभी। देखो, M1 × D1 / W1 जो होते हैं वही रखते हैं सिंपल। ठीक है नहीं, = M2 200 + x × D2 / W2। ठीक है नहीं, तो देखो, हर से हर गया, 2 0 से ये 2 0 काट दो, इधर बचा 2। ठीक है नहीं, तो कौन सा बचा? नहीं बचा ना, तो इधर ये 2 बचा। 2 × 50 हो गया 100, और 100 की ये तिरछी गुणा 300, ऐसे तिरछी गुणा होती है ना इस स्थिति में। तो 2 × 50 हो गया 100, 100 की गुणा 3 से होगी तो हो गया 300। तो ये हो गया हमारा 300 = 200 + x।
200 इधर प्लस में है, जब इधर बाउंड्री कूदेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 300 माइनस 200 कितना बचा? 100 बराबर x। और x क्या था हमारा? x था कि वो कितने मजदूर और लगाए भी 200 के साथ में। तो 200 मजदूर तो ही है, उसे 100 मजदूर और लगाने पड़ेंगे यदि वो चाहता है कि टाइम पे कार्य पूरा हो जाए। ठीक है नहीं? समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा वीडियो को देख लेंगे। दोस्तों देखो, ये जो टाइप्स हैं ये मोस्टली यूट्यूब पे या ज़्यादातर जो भी है, चलो वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन बता दे रहा हूँ, ये मोस्टली करवाए नहीं जाते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं लेंदी बहुत होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, जो भी धीरे धीरे भी चलता रहेगा हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो अगले टाइप्स भी लेंदी मेरे को मिलते हैं, तो मैं अगला जो लेक्चर आएगा आपका टाइम एंड वर्क का, वो आपका आने वाला है ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है नहीं? वो बोर्ड पर आएगा। लेकिन उससे पहले हो सकता है कि मैं आपको पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, क्योंकि इसी से संबंधित चैप्टर है ना वो, मैं आपको उसके बेसिक क्वेश्चंस आपको करा दूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस चैप्टर का जो अगला लेक्चर होगा वो आपका बोर्ड पर ही होगा। तो इसलिए मैं आपसे आशा करूंगा कि जो भी अभी तक पढ़ा है ना उसको एक बार बढ़िया करके रिवीजन कर लेंगे। बहुत सिंपल है, कहीं डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है? तो इसी के साथ दोस्तों आपसे बोलूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बहुत जल्दी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ओके, गुड बाय।